गुड हेल्थी मॉर्निंग। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर राफिया और आज हम बात करने वाले हैं अब अगेन मैं एक बात बताऊंगी। आप लोग ऐसी चीज़ पे बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन हो रही है आजकल और ऐसी चीज़ है जो कि ठीक भी नहीं हो रही है, बहुत बहुत टाइम ले रही है और लोग जो हैं काफ़ी कंप्लेन कर रहे हैं कि ठीक है उनके मेन सिम्टम्स चले जाते हैं लेकिन जो साइडलाइन सिम्टम्स आते हैं वो हफ्तों हफ्तों नहीं जाते। बहुत इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग है। हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड एंड फ्लू पे और ये जो नया वाला फ्लू है इसके साथ ये है कि इनिशली जो आपकी रनिंग नोज़ होती है, वाटरी आइज़ होती हैं, स्नीजिंग होती है, ये आपका चला जाता है लेकिन इसके बाद जो सिम्टम रह जाते हैं खांसी के, फीवर के ऑन एंड ऑफ, इनको जाते जाते 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं और पेशेंट जो है काफ़ी इरिटेट हो जाता है। तो आज हम इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ईमेल्स के थ्रू। हमारा ईमेल एड्रेस है healthymornings@health-tv.tv, healthymornings@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं। SMS का तरीका बहुत आसान है। आपने HM लिखा, स्पेस दी, अपना मैसेज टाइप किया एंड सेंड इट टू 8888 और कॉल तो आप लोग करते रहेंगे क्योंकि नीचे स्क्रीन पे नंबर आता रहता है। हम बात करेंगे आज कॉमन कोल्ड एंड फ्लू की। अब कॉमन कोल्ड और फ्लू में थोड़ा सा फ़र्क है। अक्सर लोगों को यही होता है कि फ्लू जो है वो कॉमन कोल्ड है और कॉमन कोल्ड जो है वो फ्लू है, बल्कि कॉमन कोल्ड की जो है ना इतनी कोई बात करता भी नहीं। सब लोग कहते हैं मुझे फ्लू है, बल्कि कुछ चीज़ें तो सिर्फ कॉमन कोल्ड होती हैं और कॉमन कोल्ड बहुत ज़्यादा कॉमन है इन सेंस, तभी इसका नाम कॉमन कोल्ड रखा गया है। कोल्ड के सिम्टम्स ये होते हैं कि आपको हल्का फुल्का फीवर होता है, रनिंग नोज़ होती है और आपकी वाटरी आइज़ हो जाती है, नेज़ल ब्लॉकेज हो जाता है और ये चीज़ आपकी बगैर किसी इन्फेक्शन, बगैर किसी प्रॉब्लम के आफ्टर सम टाइम ठीक हो जाती है। 3, 4, 5 दिन के बाद इट्स परफेक्टली फाइन। फ्लू जो है वो तो बाकायदा वायरल फ्लूज़ होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, तो सोर थ्रोट वे थ्रोट इन्फेक्शन के साथ हमारे सामने आते हैं। अब एक बात है यहाँ पे करने की कि हम लोग इतने ही यूज्ड टू हो चुके हैं इन सब चीज़ों के कि हम लोग को बचपन से ही पता है कि जब हमें ये होगा तो हमें कौन सी दवाई खानी है। अब तो लोग उसकी फैक्ट के अकॉर्डिंग कि 90% लोग तो किसी फ्लू के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं होती, सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं। अगेन सेल्फ मेडिकेशन में एक ख़राबी यहाँ पे ये है कि बहुत सारे फ्लूज ऐसे होते हैं जिसमें हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत ही नहीं होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक हम लोग कर लेते हैं। एंटीबायोटिक जो है फजूल में यूज़ नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, एक तो हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो आपने फजूल में जो एंटीबायोटिक यूज़ कर ली आपने फजूल में यूज़ कर ली। दूसरा, आपने अपने आप को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट कर लिया अगर आपने उसे प्रॉपर डोजेज में नहीं यूज़ किया। और अगेन इफ़ इट वॉज नॉट नीडेड वॉज नॉट नीडेड, सारी एंटीबायोटिक वेस्ट हो गई। एंटीबायोटिक के जो बहुत ही वियर्ड सा जो वी ऑल गेट वेरी इरिटेटेड विद दैट, वो होता ही है कि जहाँ हम एंटीबायोटिक खाते हैं वहाँ डायरिया लोगों को हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, तो ये बड़ा इरिटेटिंग सिम्टम है एंटीबायोटिक के। तो वाई टू हैव एंटीबायोटिक इफ इट्स नॉट नीडेड। एंटीबायोटिक ज़रूर दी जाती है लेकिन उन केसेस में जहाँ पे वायरल इन्फेक्शन जो है कॉम्प्लिकेट होके सो थ्रोट चेस्ट इन्फेक्शन की तरफ चली जाए या साइनोसाइटिस तक बात आ जाए और वो भी इन्फेक्टेड वाला। अब साइनोसाइटिस और इन सब चीज़ों में थोड़ा फ़र्क है। जिन लोगों को साइनोसाइटिस रहता है उनका ये जैसे कहते हैं ना, ये साइनसेस जो होते हैं हमारे, ये वाली साइनसेस एक्चुअली होता क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। साइनसेस हमारे स्कल जो है, अगर पूरा स्कल खुदा ताला बोनी बनाता तो बड़ा मसला हो जाता क्योंकि फिर स्कल हमारा बहुत हैवी हो जाता। तो अब हुआ क्या कि स्कल में अल्लाह ने छोटे छोटे से होल्स दे दिए डिफरेंट जगहों पे, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए। अब ये होल्स क्यों हैं? ये न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं मैंने, क्योंकि एयर फिल्ड स्पेसेस हैं, यहाँ पे हवा भरी हुई होती है। दिमाग में नहीं, यहाँ तो ब्रेन होता है लेकिन उसके नीचे जितनी खाली स्पेसेस होती हैं यहाँ हवा भरी हुई होती है। लेकिन जब इस हवा में पानी भर जाए तो हम इसको साइनोसाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन हो जाती है इन साइनसेस की, ये खाली स्पेसेस साइनस कहलाती हैं और जब इनमें पानी भर जाए तो साइनोसाइटिस हो जाता है, पेशेंट का सर भारी हो जाता है। अब ऐसे पेशेंट्स के हमने सुना है कि अक्सर गर्दन उनके पीछे जाती है तो जाती रहती है, आगे आती है तो आगे आती रहती है, साइड पे करते हैं तो साइड पे जाती रहती है, इसलिए क्योंकि इनके स्कल का जो वेट है वो बहुत बढ़ जाता है। और डेफिनेटली ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि बहुत इरिटेटिंग होती है किसी भी इंसान के लिए। इसमें बहुत सबसे गंदा सिम्टम जो है वो ये है कि सर का दर्द, और वो बहुत गंदा सर का दर्द है। सर का दर्द है, आंखों का दर्द है,
वो एक साथ ये दोनों चीज़ें शुरू हो जाती हैं और यहाँ पे एक भारीपन, दबाव, नाक बंद, बहुत ही मतलब पेशेंट बहुत ही जेपीडी में आ जाता है, बहुत परेशान हो जाता है जब इसके साथ ही सारे सिम्टम्स होते हैं। अब इनकी प्रॉपर साइनोसाइटिस की प्रॉपर ड्रग्स है, साइनोसाइटिस की प्रॉपर मेडिसिन हैं, जिसमें नेजल डिकंजेशन आता है, इसमें एंटी एलर्जिक आता है, मतलब साइनोसाइटिस की प्रॉपर मेडिसिन हैं और वो प्रॉपरली दी जाती हैं। हर फ्लू की मेडिसिन साइनोसाइटिस को ट्रीट नहीं कर सकती। साइनस टैप्स करके इस तरह की मल्टीपल मेडिसिन आती हैं जो कि इस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं। इसको आप फ्लू की तरह ट्रीट मत क्या करें डेफिनेटली। और इन द फर्स्ट प्लेस साइनोसाइटिस घर में ट्रीट होने वाली चीज़ नहीं है। कभी कभी इतनी इन्फेक्शन फैल जाती है कि हमें पैरानेजल साइनसेस जो होते हैं इनका एक एक्सरे भी करना पड़ जाता है देखने के लिए कि क्या हुआ क्या है वहाँ पे, जो इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये भी करना पड़ जाता है कभी कभी वहाँ पे। और डेफिनेटली ये सब चीज़ें जो होती हैं ये एक दो दिन में तो जाती नहीं हैं, दे टेक द टाइम। साइनोसाइटिस टेक्स इस टाइम और वो पेशेंट के लिए इरिटेटिंग होता है डेफिनेटली, लेकिन जितनी जल्दी इंटरवेंशन ड्रग्स की इसमें हो जाए उतना बेटर रहता है, पेशेंट उतना सिम्टम लेस रहता है। अब मज़े की बात है कि फ्लू की एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है क्योंकि वायरल है। फ्लू में कभी भी हम एंटीवायरल नहीं देते क्योंकि इतनी क्वांटिटी होती ही नहीं कि एंटीवायरल दिया जाए। फ्लू में एंटीवायरल प्रेफर नहीं किया जाता। फ्लू में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब अगर फीवर हो रहा है तो फीवर की दवाई ले ली, खांसी हो रही है तो खांसी का शरबत ले लिया, आपका नाक ब्लॉक है तो नाक ब्लॉक की मेडिसिन ले ली, एंटी एलर्जिक ले लिया अगर छींकें आ रही है तो। ये हमारी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है फ्लू में। और हमारे यहाँ पे अब लोग इतने मतलब होशियार हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, कह सकते हैं होशियार और चालाक, क्योंकि उनके साथ हो इतनी बार चुका है, फ्लू इतनी बार हो चुका है कि उनको खुद ही पता चल चुका है कि क्या दवाई इनको सूट करती है, क्या अच्छा रहता है, क्या बुरा रहता है। तो हर इंसान को अब तक खुद ही पता चल जाता है। फ्लू का मैं कह सकती हूँ कि ठीक है फ्लू आप खुद ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें आपके थ्रोट इन्फेक्शन आ जाए वो आप घर में ट्रीट नहीं कीजिए, डेफिनेटली वो आप जाके डॉक्टर को दिखाइए। होता क्या है कि कुछ वक्त में कोई मेडिसिन सही रहती है, कुछ एरा में कोई मेडिसिन सही रहती है। जो इन्फेक्ट करता है वो हर मेडिसिन से नहीं जाता है, एंटीबायोटिक से नहीं आता। एंटीबायोटिक एक वक्त में हम लोग को पता होता था कि वो वाली एंटीबायोटिक जो है गला ख़राब होगा तो खा लेंगे। आज वो एंटीबायोटिक खाई जाती है तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। वो जो हम नहीं बल्कि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुके हैं। आप वो कितनी भी खा लेंगे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मल्टीपल और नई एंटीबायोटिक्स आ गई हैं, वो भी बैक्टीरिया देख के थ्रोट स्वैप लेके उसका कल्चर सेंसिटिविटी करके उसके अकॉर्डिंग एक्चुअली दे नॉर्मल प्रोसीजर है। इस नॉर्मल प्रोसीजर के बाद एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि पता हो कि ये जो एंटीबायोटिक दे रहे हैं ये इसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए ये उसको मारेगी, बजाय ये कि ऐसी कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ले ली जिसका कोई इतना फ़ायदा नहीं था, या आप कोई और ऐसी एंटीबायोटिक ले ली जो खाते रहे और उसका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो बैक्टीरिया उससे जा नहीं रहा। ये चीज़ें यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। इन्फेक्शन को हम इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि इन्फेक्शन फैल भी सकता है, इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है कुछ लोगों में, स्पेशली उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें थोड़ा सा इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि कॉमन कोल्ड के मल्टीपल नाम हैं। कॉमन कोल्ड तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं कोल्ड है, कोल्ड खैर लोग नहीं बोलते, लोग उसको फ्लू बोलते हैं। तो इसके जो और नाम है वो है नेज़ोफेरेंजाइटिस, एक्यूट वायरल राइनोफेरेंजाइटिस। मतलब ये नाम मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि आप लोग याद रखें, बट इट जस्ट अ नॉलेज कि अगर आप कहीं से टर्म सुन लें तो आपको पता हो कि वो इंसान से फ्लू की बात कर रहा है, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा। और जो फ्लू सबसे ज़्यादा होता है वो होता है राइनो वायरस या कोरोना वायरस के थ्रू। अब ये दोनों वायरसेस जो हैं ये बहुत शैतान हैं, बार बार आ जाते हैं, हर सीज़न में आ जाते हैं, अपना वो जैसे कहते हैं ना अपना स्ट्रक्चर चेंज करके आ जाते हैं, आप लोग ऐसे समझिए। अब फ्लू हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हर साल जो है फ्लू वैक्सीन निकलती है, हर साल एक नई फ्लू वैक्सीन निकलती है। और जाहिर सी बात है आप अगर पुराने साल की फ्लू वैक्सीन लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हर साल जो अपना स्ट्रेन चेंज करता है तो उसके अकॉर्डिंग नई फ्लू वैक्सीन आती है। अब वो फ्लू वैक्सीन अगर आप लगा लें तो आप फ्लू से सेफ़ रहते हैं। फ्लू वैक्सीन लगाने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है मिड सितंबर या अर्ली अक्टूबर। ये टाइम जो है ना बेस्ट टाइम है फ्लू वैक्सीन लगाने का। और इससे ये होता है कि बाकी पूरा मतलब आपके 4-5 महीने जो हैं वो फ्लू के बगैर आराम से गुजर सकते हैं अगर ये वायरसेस आपको अफेक्ट करे तो।
और होता ये कि सारे वायरसेस के अगेंस्ट नहीं होती फ्लू वैक्सीन, सबसे कॉमन जो उस पर्टिकुलर सीज़न में फैला होता है उस वायरस के अगेंस्ट होती है फ्लू की वैक्सीन। और इससे ही होता है कि आप 99% जो है, 99 ना सही 95% आप फ्लू से बच सकते हैं। और फ्लू जो है ना, मैं आपको एक फैक्ट के अकॉर्डिंग बताऊं, नंबर वन कॉज है कि अब स्कूल कॉलेजेस से और वर्क प्लेस से छुट्टी लेने का नंबर वन कॉज जो है वो फ्लू होता है। अक्सर वर्कर्स जो है वो वर्क प्लेस पे नहीं पहुंचते या बच्चे स्कूल नहीं जाते बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम फ्लू बहुत इरिटेटिंग हो भी जाता है। उसमें सबसे इरिटेटिंग जो सिम्टम है वो है रनिंग नोज़। जब रनिंग नोज़ हो रही होती है तो आप कोई काम झुक के नहीं कर सक रहे होते हैं, जिस तरह पढ़ना होता है आपको ऐसे, तो आप बाबा अपनी नोज़ ब्लो कर रहे हैं, वो बहुत इरिटेट हो रहा है। अगर आप ऐसे करेंगे आपकी आंखों में भी पानी आएगा, आपके सर का दर्द आपको यहाँ फोरहेड पे फील होगा, तो बड़ा बहुत इरिटेटिंग चीज़ें होती हैं। हमारे पास और भी बहुत मज़े मज़े के फैक्ट हैं। एक फैक्ट जो मैं आपको बताऊँ कि एक तो ये मैनर्स में आता है, आप जब भी छींकें आप या तो मुंह पे हाथ रख लें या आपके पास कोई ना कोई टिश्यू पेपर हो। डोंट यूज़ हैंकरचीफ, नेवर यूज़ हैंकरचीफ, हैंकरचीफ आर टोटली आउट। कभी भी रुमाल यूज़ ना कीजिए इस चीज़ के लिए। आप वही इन्फेक्शन बार बार अपने मुंह पे लगाते हैं, अपने हाथ इन्फेक्ट करते रहते हैं। ऑलवेज यूज़ समथिंग विच इज़ डिस्पोजेबल लाइक टिश्यू पेपर यूज़ करें, स्नीज करें एंड नोज ब्लो करें या फिर जो भी करें उसको फेंक दीजिए। तो एक स्नीज जो है ना उसकी पावर क्या होती है, इट कैन रीच ओवर 100 माइल्स पर आवर। सोचे कितनी स्पीड से एक स्नीज आती है। और वो लोग जो हल्के से छींक कर देते हैं, उनकी आवाज़ भी नहीं आती, वो गलत करते हैं अपने साथ, वो उस इरिटेंट को बॉडी से बाहर नहीं निकलने देते। तो प्लीज़ ऐसी कोई बात नहीं है, जब छींक आ रही है तो छींक आ रही है, इट्स अ नेचुरल थिंग, कोई मसला नहीं है, आप ज़ोर से छींक सकते हैं, इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई चीज़ एटिकेट्स में नहीं आती है। You need to get rid of the germ first than anything else, because आप सफ़र कर रहे हैं, कोई और सफ़र नहीं कर रहा है, nobody else will understand and people who are literate will definitely understand कि आप स्नीज क्यों कर रहे हैं। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, व्यूअर्स कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।